हेलो दोस्तों, फिर से मैं आई हूँ एक नई स्टोरी लेके आप सबके साथ लखनऊ स्टेशन की। लखनऊ स्टेशन पे करीब 11 बजे के बाद कोई वहाँ पर रहता नहीं है और डर लगता है सबको वहाँ पर। तो मैं वहाँ की एक सच्ची घटना आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ बताना और कमेंट करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मेरी छुट्टी हो गई थी और छुट्टी होने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने दोस्त के पास दिल्ली चला जाऊँ। फिर मैं लखनऊ स्टेशन पे आया दिल्ली जाने के लिए। रात में 11 बज गए और मेरी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। तो पहले तो ट्रेन मेरी 9 बजे की थी, फिर मेरी ट्रेन लेट हो गई, रात के 11 बजे की हो गई। तो वहाँ पर एक आदमी बोला कि अरे तुम यहाँ पर कैसे हो भैया। बोले कि वो आदमी काफ़ी एजेड था। तो उसने बोला कि अरे चाचा, मैं यहाँ पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। ट्रेन मेरी 9 बजे की थी और काफ़ी लेट हो गई ट्रेन मेरी। ट्रेन 11 बजे आएगी। उसने बोला अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो उसने बोला इसमें डरने की क्या बात है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर भी डर नहीं लग रहा, इसमें डरने की क्या बात है। कहने लगा अच्छा, तुम्हें कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? कहने लगा नहीं चाचा, आप इस तरीके से बार बार मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। कहने लगे तुम भूतों प्रेतों पे यकीन करते हो? उसने बोला नहीं, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, मैं आज के टाइम का हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे ब्लेम नहीं करता। और तो उसने बोला अच्छा, अगर तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाए तो? बोले चाचा, पहली बात तो आप मुझे डराओ मत, इस तरीके से बात के करो मत। और दूसरी बात, मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ और ना मैं इन चीज़ों पे भूत प्रेत पे विश्वास करता हूँ। उसने बोला ठीक है, तो वो बैठ गया। उसकी थोड़ी देर बाद उसने बोला कि मैं अभी पानी पी के आ रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी है। उसने बोला ठीक है। अचानक पटरी पे एक लड़की रोती हुई दिखी। उसने बोला कि ये रो क्यों रही है? वो बोला कि अरे हटो, यहाँ पर ट्रेन आने का टाइम हो रहा है, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? हटो यहाँ से, यहाँ पर मत रहो, अभी ट्रेन आ जाएगी। और लड़की फिर वहाँ पर बैठे बैठे गायब हो गई। फिर दूसरी बार आई तो उस चाचा ने देख लिया। बोला अरे कहाँ जा रहे हो, मरना है क्या वहाँ जो जा रहे हो तुम? मरना है तो बता दो। फिर मैं चाचा की तरफ देखा, मैंने कहा ये चाचा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा, वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हो गए। तो मुझे थोड़ी तसल्ली सी हुई कि अब यहाँ पर कोई है। एक पल के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने सोचा कि यहाँ पर कोई था, अब नहीं है। उसने बोला चाचा, अभी मुझे एक लड़की यहाँ पर रोती हुई दिखी। अचानक मैं आपकी तरफ देखा तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। आखिर वो लड़की थी कौन? तो उसने बोला तुम चलो यहाँ से और ज़्यादा मुझसे सवाल मत करो, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊँगा, मुझे पता है इसकी कहानी। उसने बोला अच्छा, आपको पता है इसकी कहानी? हाँ, उसने बोला। उसके बाद ट्रेन आ गई और फिर उधर पीछे वो घूम घूम के देख रहा। फिर उस आदमी ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ के खींचा और ट्रेन के अंदर लेके गया। कहने लगा अ, फिर कहने लगा चाचा, आप इतनी तेज़ी से मेरा हाथ क्यों पकड़ के अपनी तरफ खींचे? मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। उसने बोला मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम अंदर तो चलो, बैठो, मैं फिर सारी चीज़ें बताता हूँ। अंदर गया, बैठ गया। कहने लगा उस लड़की के बारे में आपको पता है? कहने लगा हाँ मुझे पता है, सब कहते हैं कि कुछ समय पहले एक लड़की का यहाँ पर हत्या हो गया था और उसकी आत्मा यहाँ पर घूमती रहती है। उसने बोला ठीक है। उसके बाद फिर से जिस डब्बे में मैं बोगी में बैठा था उसमें कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली सन्नाटा सुनसान, बस मैं और वो चाचा जो मुझे रास्ते में मिले थे। उस चाचा ने देखा कि क्या हो गया, डर क्यों रहे हो आप? तो मुझे डराओ मत आप चाचा, आप डर क्यों रहे हो बताओ तो। और वो चाचा इशारा कर रहा है दूसरी ओर कि सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। और वो डर के मारे काँप रहा। उसने फिर अचानक सामने देखा तो
वहाँ की लाइटें अपने आप बंद और जल रही है, बंद चल रही है, बंद चल रही है। फिर उस लाइट इतनी तेज मतलब बंद चल रही है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर उसने देखा कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। फिर बोला कि वहाँ पर कोई है चाचा। बोले अरे वहाँ पर मत जाओ, तुम जहाँ पर हो यहीं पर बैठे रहो, वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। बोला नहीं मैं जाऊँगा। उसने बोला नहीं मत जाओ। फिर वो गया, माना नहीं। तो वहाँ पर उसको एक लड़की दिखी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी वो लड़की। उस लड़की से बोला कहाँ जा रही हो तुम। बोला कि उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला कि मैं भी तो जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ, आप कहाँ जा रही हो। अच्छा अपना नाम तो बताओ। दोस्त ने बोला क्यों, मेरे नाम से क्या करोगे तुम, प्रचार करोगे मेरे नाम का। अरे भाई इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो, मैं नाम ही तो पूछ रहा हूँ तुम्हारा, नाम बता दो। उसने बोला मेरा नाम पूनम है। बोला अच्छा कहाँ जा रही हो तुम। मैं भी दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा तो तुम दिल्ली जा रही हो। हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा यहाँ पर एक लड़की आज मुझे दिखी रोती हुई और अचानक वो गायब हो गई, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है। बोले कि हाँ मुझे पता है। तो तुम डरती नहीं हो। मैं क्यों डरूंगी, मुझे किस चीज़ का डर है, मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं क्यों डरूंगी। और वो यही कह के वो काफ़ी भयानक आवाज़ में हंसने लगी। वो एक पल के लिए डर गया, कहने लगा तुम हंस क्यों रही है इस तरीके से। उसने बोला तुम्हें उस लड़की के बारे में जानना है। बोला हाँ मुझे उस लड़की के बारे में जानना है। उसने बोला कि उस लड़की का नाम पूनम था। बोला उसका भी नाम पूनम था। बोला हाँ उसका भी नाम पूनम था। बोला अच्छा ऐसा। उसके बाद बोला हाँ जो उस लड़की के बारे में मुझे पता है, मुझे अच्छे से सब पता है उस लड़की के बारे में। उसने बोला अच्छा तो बताओ क्या हुआ था उस लड़की के साथ। लगा ट्रेन काफ़ी लेट थी और वो लड़की इंतज़ार कर रही थी ट्रेन का। उसके बाद कुछ 5-6 लड़के आए उसके पास और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। वो थोड़ी दूर पे भाग के गई, फिर वो वहाँ पर आ गए। इतने में ट्रेन आ गई। उसने सोचा अब तो मैं ट्रेन के अंदर चली जाऊँगी, अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। उसके बाद वो लड़की ट्रेन के अंदर चली गई। ट्रेन के अंदर जाने के बाद उसने अपना सामान रखा, फिर वो पानी का बोतल निकाली पानी पीने के लिए। फिर गुंडों ने उसका पानी का बोतल छीन के और उसके मुंह में पूरी बोतल डालने की कोशिश की पानी का, और वो काफ़ी तेज़ चीखी। और जो वहाँ पर बोगी में बैठे थे लोग, उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की पर उनके पास बंदूक था और गन था। उन्होंने गन सबकी तरफ दिखाया और चाकू दिखाया, इस वजह से कोई कुछ कर नहीं पाया। फिर पांचों उस लड़की के साथ बहुत बुरा दुष्कर्म किए और इतना ज़्यादा बदतमीजी उस लड़की के साथ किया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पर उसको किसी ने नहीं बचाया और उसको फिर जान से ही ख़त्म कर दिया उस लड़की को। जब वो लड़की मर गई उसके बाद अब उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है उस लड़की की, और जो भी आता है वो सबको शिकार कर लेती हैं और सबको जान से ख़त्म कर देती हैं। और फिर तेज़ी से वो हंसने लगी वो लड़की। फिर वो डर गया, कहने लगा एक बात बताओ तुम हंसती क्यों हो, बात करते करते तुम हंसने लगती हो। फिर अचानक से उस लड़की ने अपना मतलब चेंज कर लिया अपना रूप और इतने गंदे रूप में आ गई। वो बहुत तेज़ चीखा और चिल्लाया। वो ट्रेन में भाग रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भागे जा रहा भागे जा रहा भागे जा रहा। फिर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। लड़की गायब हो गई। उसके बाद मुझे ट्रेन में एक भोलेनाथ की फ़ोटो रखी थी और मंदिर सा बना था उस ट्रेन में। फिर मैं उस भोलेनाथ की फ़ोटो के पास गया और वहाँ पर सारी रात बिताया। फिर मैंने बहुत रोया मैंने, और मैंने कहा इस लड़की के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। फिर उसके बाद मैं गया पुलिस स्टेशन और उस लड़की का मतलब केस किया कि इस पूजा नाम की लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ था।
फिर पुलिसों ने काफ़ी ज़्यादा छानबीन की तो उसमें से 3 लड़कों को उसने मार दिया था और 2 बाकी थे। शायद उसने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने सोचा कि मेरा केस एक बार फिर से चालू होए और मुझे इंसाफ़ मिले, और उस लड़की को इंसाफ़ मिल गया। और ये बहुत ही सच्ची घटना है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना वीडियो को, और अच्छे से देखना और कमेंट करना और लाइक करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी।